गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं सुरेंद्र कुमार द लीगल वैरियर्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पुलिस अधिनियम 1861 का यह तीसरा वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसके पहले भी पुलिस अधिनियम 1861 का दो वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट में हम पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7, धारा 8, 8A, 9, 10, 11 और 12 का गहन अध्ययन करेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। बिना समय व्यतीत किए हुए आइए देखते हैं कि इस अधिनियम की धारा 7 क्या कहती है। इस अधिनियम की धारा 7 क्या कहती है? धारा 7 यह कह रहा है कि अवर अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति, अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति। आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें इसमें हमने दो स्टार बनाया है। ये दो स्टार, इन दो स्टार के अधीन रहते हुए, मतलब एक स्टार का मतलब है संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए, और दूसरे स्टार का मतलब है कि इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अधीन रहते हुए। हाँ, तो संविधान के अनुच्छेद 311 के और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए। हाँ, तो क्या देखो, ये चार अधिकारी हैं, डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल, और ये है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल और एसपी साहब। ये चार ऑफिसर हैं। ये चार ऑफिसर जो है अधीनस्थ पंक्ति के ऐसे किसी पुलिस ऑफिसर को जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिल है या उपेक्षावान है या पद के अयोग्य है, ये तीन प्रकार के उसको दंड दे सकते हैं। तीन प्रकार के दंड दे सकते हैं। कौन सा दंड है भाई? उसको पदच्युत कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, अवनत कर सकते हैं। हाँ, उसको बर्खास्त भी कर सकते हैं, उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं, और उसको जो है डिमोट भी कर सकते हैं। हाँ, अवनत भी कर सकते हैं उसको। फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसको फिर ध्यान से पढ़िएगा, यहां से प्रश्न बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो स्टार को दिमाग में रखिएगा। अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए और राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल और डीआईजी साहब, असिस्टेंट आईजी साहब और एसपी, यह चारों में से कोई अधीनस्थ पंक्ति के किसी पुलिस ऑफिसर को जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिल है, उपेक्षावान है या पद के अयोग्य है, हाँ, ऐसे अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस वाले को यह तीन प्रकार का दंड दे सकते हैं। दे सकते हैं। अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस ऑफिसर किसे कहते हैं? हम लोगों ने धारा 1 में इसको पढ़ा है। अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस ऑफिसर से ऐसा पुलिस ऑफिसर अभिप्रेत है जो जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है। हाँ, उप निरीक्षक की पंक्ति के नीचे के जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं उनको अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस ऑफिसर कहते हैं। इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। हाँ, तो ये चार लोग जो है अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस ऑफिसर को जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिल है, उपेक्षावान है, पद के अयोग्य है, उसको पदच्युत कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं और पद से अवनत कर सकते हैं। दिमाग में बिठा लीजिएगा। तोड़ तोड़ करके हम आपको समझा रहे हैं, एक एक शब्द यहां से प्रश्न बन चुका है। आइए अब देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, वो जो है ये तीन प्रकार के दंड तो दे सकते हैं। उनके पास एक विकल्प और है, और क्या कर सकते हैं? अधीनस्थ पंक्ति के ऐसे किसी पुलिस ऑफिसर को जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, उपेक्षा या पद के अयोग्य हो गया है, उसको जुर्माना लगा सकते हैं। मतलब देखिए, ये छोटा छोटा दंड है, लघु दंड है। ये तो गंभीर प्रकार का दंड था। ये छोटा दंड है, उसके ऊपर वह जुर्माना लगा सकते हैं। कितना जुर्माना भाई? 1 माह का वेतन। हाँ, इससे अधिक नहीं, 1 माह के वेतन के बराबर जुर्माना उसके ऊपर लगा सकते हैं, या उसको ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम, अन्य ड्यूटी या क्वार्टर परिरोध 15 दिन का, अधिकतम 15 दिन का क्वार्टर परिरोध, हाँ, ये भी दंड दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? सदाचरण के वेतन से उसको वंचित कर सकते हैं। आपके सदाचरण की वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा वेतन दिया जाता है, हाँ, उससे वो आपको वंचित कर सकते हैं। आप अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस ऑफिसर हो, आपको यह लघु दंड वो दे सकते हैं। और क्या दंड आपको दे सकते हैं? और कोई विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से आपको हटा सकते हैं। विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटा सकते हैं। और क्या सजा दे सकते हैं? वार्षिक वेतन वृद्धि आपकी रोक सकते हैं, पदोन्नति आपकी रोक सकते हैं। हाँ, ये भी सजा दे सकते हैं। कौन देगा? वही डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल और डीआईजी, असिस्टेंट आईजी और एसपी साहब। ये चार लोगों के नाम दिमाग में बिठा लीजिएगा। सेक्शन 7 में अथॉरिटी यही है। आइए आइए, उम्मीद है यह सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। जहां जहां से प्रश्न बना है हम हर उस कोने को टच किए हैं। आइए अब देखते हैं कि धारा 8 क्या कह रहा है। धारा 8 ये कह रहा है कि पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र, प्रत्येक पुलिस ऑफिसर, ध्यान से सुनो, प्रत्येक पुलिस ऑफिसर जो कि धारा 4 के अधीन नहीं है, धारा 4 में जो जिन पुलिस ऑफिसर को बताया गया वो पुलिस ऑफिसर नहीं, उससे अलग
उससे अलग प्रत्येक पुलिस ऑफिसर जब नियुक्त किए जाएंगे तो उनको एक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? आईजी साहब से या आईजी साहब द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से। फिर से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक पुलिस ऑफिसर जो धारा 4 में नहीं बताए गए हैं, धारा 4 से भिन्न के प्रत्येक पुलिस ऑफिसर जब नियुक्त किए जाएंगे तो उनको एक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कराया जाएगा। कौन कराएगा भाई? बताया ना कि आईजी साहब कराएंगे या उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी। और ध्यान से सुनिएगा, जब कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करता है तो उसको वे शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर के पास होते हैं। हाँ, इसको दिमाग में रखिएगा। प्रमाण पत्र मिलते ही उसको वही पावर, फंक्शन और प्रिविलेज प्राप्त होगा जो एक पुलिस ऑफिसर को होगा। और यह भी बात दिमाग में बिठा लीजिए कि जब वह पुलिस ऑफिसर नहीं रह जाता है, यानी वो अपने अपने नौकरी से सेवा से समाप्त हो चुका है, रिटायर हो चुका है, या उसको उसको जबरियन बर्खास्त कर दिया गया है, तो वो अपने इस सर्टिफिकेट को सरेंडर करेगा। जब वो अपने पद पर नहीं है, उसका पद समाप्त हो चुका है, तो उसके उस सर्टिफिकेट का कोई अब महत्व नहीं है, उसको अब सरेंडर करना होगा। हाँ, सरेंडर करना होगा, सर्टिफिकेट को सरेंडर करना होगा, नियुक्ति प्रमाण पत्र को सरेंडर करना होगा। और देखिए, और क्या कह रहा है सेक्शन 8, और क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो निलंबित पुलिस ऑफिसर है, जो पुलिस ऑफिसर निलंबित हुआ है, उसके विशेषाधिकार भी निलंबित, सॉरी, उसके शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार, ये तीनों भी स्थगित हो जाएंगे। ये तीनों भी स्थगित हो जाएंगे। क्या क्या? शक्ति, कृत्य और विशेषाधिकार। निलंबित पुलिस ऑफिसर का शक्ति, कृत्य, विशेषाधिकार ये स्थगित हो जाएगा, ये स्थगित हो जाएगा। इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस निलंबित पुलिस ऑफिसर के उत्तरदायित्व, अनुशासन और शास्तियां, हाँ, उसके अधीन रहेगा। वो नहीं स्थगित होगा। उसके उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियों के अधीन रहेगा कि मानो निलंबित नहीं हुआ है, लेकिन उसकी शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार वो तो स्थगित हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस डायग्राम के माध्यम से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए अब देखते हैं कि सेक्शन 8 कैपिटल ए क्या कहता है। सेक्शन 8 कैपिटल ए क्या कहता है? सेक्शन 8 कैपिटल ए कहता है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र। ध्यान से सुनिएगा, पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति सेक्शन 2 में होता है और नागरिक उड्डयन कार्मिक की नियुक्ति जो है सेक्शन 2A में होता है। नागरिक उड्डयन कार्मिक और पुलिस, ये दोनों अलग अलग हैं। पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति सेक्शन 2 में होता है और नागरिक उड्डयन कार्मिक की नियुक्ति जो है 2A में होता है। पुलिस ऑफिसर जब नियुक्त होगा तो उसको सर्टिफिकेट धारा 8 में दी जाती है, हाँ, सेक्शन 8 में। और जब नागरिक उड्डयन कार्मिक जो है अपॉइंट किया जाता है तो उसको सर्टिफिकेट 8A में दी जाती है। ये चारों सेक्शन एक साथ पढ़ा जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। आइए पढ़ते हैं कि सेक्शन 8 कैपिटल ए क्या कहता है। सेक्शन 8 कैपिटल ए कहता है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र, कौन देगा प्रमाण पत्र? देखो, डायरेक्टर जनरल देंगे। कौन से डायरेक्टर जनरल? सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश। नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश का डायरेक्टर जनरल उस नागरिक उड्डयन कार्मिक को नियुक्ति प्रमाण पत्र देगा। या डायरेक्टर जनरल नहीं, कोई अन्य ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने इस निमित्त ऑथराइज्ड किया है। हाँ, प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र दिया जाता है सेक्शन 8A में। कौन देता है? इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। यही दो ऑफिसर हैं, एक है डायरेक्टर जनरल और दूसरा कोई अन्य अधिकारी। डायरेक्टर जनरल कौन सा? पुलिस ऑफिसर का नहीं, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश का। और ये अदर ऑफिसर कौन है? जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड किया है। समझ लीजिएगा, एक एक चीज को हम क्लियर करके बता रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये यहां से भी बन चुका है। आइए अब देखते हैं सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार यहां से प्रश्न बन चुका है। क्या कह रहा है सेक्शन 9? क्या कह रहा है सेक्शन 9? ये कह रहा है कि पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 माह की सूचना के बिना पद त्याग नहीं करेगा। पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 माह की सूचना के बिना पद त्याग नहीं करेगा। देखो कोई पुलिस ऑफिसर है, वो त्याग पत्र अपना देना चाह रहा है, अपना पद त्याग करना चाह रहा है, तो आप जो है अनुमति ले लीजिए ना, इजाजत ले लीजिए ना। किससे इजाजत लेंगे? एसपी साहब से या किसी अन्य अथॉरिटी से जो इस निमित्त नियुक्त किया गया है। उनसे आप लिखित अनुमति ले लीजिए, अभिव्यक्त रूप से उनसे अनुमति ले लीजिए। हाँ, वो अनुमति दे देते हैं तो आप त्याग पत्र अपना दे सकते हो। बिना अनुमति के आप त्याग पत्र नहीं दे सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर एसपी साहब या वह अदर अथॉरिटी अभिव्यक्त रूप से आपको अनुमति नहीं दे रहा है तो आप 2 माह की एक लिखित सूचना दे दो। 2 माह की लिखित सूचना वरिष्ठ अधिकारी को दे दो और सूचना देने के 2 महीने के बाद आपका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा, यानी आप त्याग पत्र दे चुके हैं ऐसा मान लिया जाएगा। इसको समझिएगा, इसको फिर से समझिएगा। पुलिस ऑफिसर बिना इजाजत पद त्याग नहीं करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस अधिकारी का जो ड्यूटी है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये डिसिप्लिनरी पोस्ट है। आप बिना इजाजत के अपने पद को नहीं त्याग दे सकते। अपने मन से जब मन करेगा आप आ जाओगे, अपने मन से जब मन करेगा चले जाओगे, नहीं।
आपको इजाजत लेनी है। किससे? एसपी साहब से या किसी अन्य अथॉरिटी से लिखित अनुमति, अभिव्यक्त अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। अगर वो अनुमति नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, सूचना दे दो 2 महीने की, एक नोटिस दे दो और नोटिस देने के बाद 2 महीने तक ड्यूटी करो। उसके बाद जैसे 2 महीना कंप्लीट होगा आप अपनी ड्यूटी से ऑफ हैं, आपका जो है पद वो रिक्त समझा जाएगा। आइए आइए देखते हैं सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10 भी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा है। देखिए क्या कहता है सेक्शन 10, ये कह रहा है कि पुलिस अधिकारी किसी अन्य नियोजन में नहीं लगेगा। पुलिस अधिकारी किसी अन्य नियोजन में नहीं लगेगा, मतलब एक पुलिस ऑफिसर अगर चाह रहा है कि वह किसी चीज का दुकान खोल के बैठ जाए तो नहीं, वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? अरे भाई, इसी अधिनियम के सेक्शन 22 में कहा गया है कि प्रत्येक पुलिस ऑफिसर वो सदैव कर्तव्यारूढ़ होगा, हाँ, ऑलवेज ऑन ड्यूटी होगा वो। तो जब आप हमेशा ड्यूटी पर ही हो तो अन्य नियोजन में कैसे लग सकते हो? इसीलिए पुलिस अधिकारी किसी नियोजन में नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अगर अगर आपको कोई बिजनेस व्यापार करना है तो ठीक है, आप लिखित अनुमति ले लो। लिखित अनुमति किससे लिखित अनुमति लेना है? डायरेक्टर जनरल से या इंस्पेक्टर जनरल से। हाँ, डायरेक्टर जनरल या इंस्पेक्टर जनरल लिखित रूप में अनुमति दे देंगे, हाँ, तो पुलिस अधिकारी जो है किसी अन्य नियोजन में लग सकता है, कोई दूसरा बिजनेस व्यापार वो कर सकता है। नहीं तो पुलिस अधिकारी किसी अन्य नियोजन में नहीं लगेगा। मैंने कहा ना कि सेक्शन 22 कहता है कि प्रत्येक पुलिस ऑफिसर वो हमेशा कर्तव्यारूढ़ होगा, हमेशा अपनी ड्यूटी पर माना जाएगा, ऑलवेज ऑन ड्यूटी। कभी ये ऑफ ड्यूटी नहीं होते हैं। जब ये ड्यूटी पर नहीं होते हैं तब भी माना जाता है कि ये ड्यूटी पर हैं। इसलिए कोई दूसरा बिजनेस व्यापार करना है तो अनुमति ले लो, लिखित रूप में अनुमति ले लो। किसकी? डायरेक्टर जनरल की और या इंस्पेक्टर जनरल की, दोनों में से किसी से आप लिखित अनुमति ले लो। आओ अब देखते हैं सेक्शन 11, लेकिन ये तो निर्देशित हो चुका है, कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 इस वीडियो का लास्ट सेक्शन। क्या कहता है सेक्शन 12 भाई? सेक्शन 12 ये कह रहा है कि निरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति, निरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति। देखो जरूर लिखा हुआ है महानिरीक्षक, महानिरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर जनरल, लेकिन अंदर आप देखोगे तो इंस्पेक्टर जनरल के साथ साथ कौन? डायरेक्टर जनरल भी है, डायरेक्टर जनरल भी है। डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल, हाँ, इनको नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की पूर्व अनुमोदन से। पूर्व अनुमोदन से। पिछली बार यहां से प्रश्न बना था, क्या प्रश्न बना था? प्रश्न ये बना था कि निरीक्षक की, महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 12 में है, दिमाग में बिठा लीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या बना था? दूसरा बना था कि महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति किसके अनुमोदन के अधीन है? तो स्टेट गवर्नमेंट के पूर्व अनुमोदन के अधीन है। ये 2 क्वेश्चन बन चुका है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अच्छा ये मुझे बताइए कि इंस्पेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल ये स्टेट गवर्नमेंट के पूर्व अनुमोदन से नियम बना सकते हैं, लेकिन किस लिए नियम बनाएंगे? बताया ना भाई कि पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण, उनके वितरण से संबंधित, हाँ, वो नियम बना सकते हैं। साज सज्जा के लिए वो नियम बना सकते हैं, अपनी सेवाओं के लिए नियम बना सकते हैं। तो वो पुलिस बल को रेगुलेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पूर्व अनुमोदन से डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल नियम बना सकते हैं। रूल मेकिंग पावर सेक्शन 12 में दिया गया है, इसको तैयार रखिएगा। पिछली बार क्वेश्चन बना था, हो सकता है इस बार भी बने, तो सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगा। डायग्राम के माध्यम से कुछ अलग करने का हमने प्रयास किया है। 2 वीडियो पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो में अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई सुझाव या कुछ भी बात अगर हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद।